धान कटाई के बाद पराली का प्रबंधन सरकार के लिए, किसानों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि धान कटाई के बाद जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं होती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनता है क्योंकि एक्यूआई लेवल सीधे रूप से प्रभावित होते हैं जब खेतों से धुआं निकलता है। कृषि विभाग क्या कुछ कर रहा है पराली के प्रबंधन को लेकर? हमारे साथ डीडीए वजीर सिंह जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि अभी तक कितने किसानों को इस तरह से मोटिवेट किया जा सके और क्या अंकुश लगाया गया है पराली जलाने की घटनाओं को लेकर। जी वजीर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अपने जिले में क्या कुछ स्थिति है अभी जो बर्निंग हो रही है पराली की? जिला करनाल में 4,25,000 एकड़ में धान की खेती की जाती है और तकरीबन सवा सात लाख एमटी धान का फसल अवशेष जो उत्पन्न होता है। और इसी संदर्भ में सरकार द्वारा सीआरएम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंदर किसानों को हम बताते हैं कि वो फसल अवशेषों को कैसे मैनेज करें अपने एक्सी2 स्टाफ मैनेजमेंट या इन स्टाफ मैनेजमेंट के माध्यम से। तो इसी संदर्भ में जिला करनाल में जिला स्तर के, खंड स्तर के व गांव स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पब्लिसिटी वैन भी चलाई गई, और जिला प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में टीमें गठित की गई जो मौके पर जा किसानों को समझा रही थी कि फसल अवशेषों को ना जलाएं। और अभी तक जिला करनाल में केवल 61 की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं हार्सक द्वारा भेजी गई हैं, और जिसमें 1,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो वजीर जी, जिस तरह की आपके आंकड़े बताते हैं कि 7 लाख से ज्यादा का जो है पराली निकलती है धान कटाई के बाद, इसमें से विभाग या किसान अपने स्तर पर कितना प्रबंधन करने में कामयाब रहे हैं और जिसके लिए कितनी मशीनरी या कितने इक्विपमेंट फील्ड में उतारे गए? आ, क्योंकि करनाल में लगभग 40% के आसपास बासमती की खेती होती है, तो इसमें जितना 1,60,000 के अंदर 1,60,000 एकड़ के अंदर बासमती होती है। तो बासमती का, जैसे आपको पता है कि बासमती की जो पराली को किसान जलाते हैं नहीं, वो चारे के रूप में प्रयोग होती है। और बाकी जो पराली बच गई वो एक्सी2 स्टाफ मैनेजमेंट और इन स्टाफ मैनेजमेंट के किसान जो उसका मैनेज करते हैं। और इसी के तहत जो है आईयूसीएल द्वारा जिला करनाल में 5 डिपो बनाए गए हैं, जिसमें किसानों की पराली खरीदी जा रही है। सरकार द्वारा 1,890 रुपये पर एमटी के हिसाब से रेट निर्धारित किया गया है, और अभी तक करनाल में 60,000 एमटी से ज़्यादा जो पराली खरीदी जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए 60,000 एमटी की बात की जा रही है कि इतनी खरीदी गई है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है? क्योंकि खेतों में अब भी देखते हैं कि पराली जल रही है, तो क्या उनके पास वो प्रबंध नहीं पहुंच रहे, या उनको जानकारी नहीं है, या उनके पास खरीदार नहीं है? कुछ वर्ष पहले खरीदार नहीं थे स्ट्रॉ बेल्स के, लेकिन अब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, आईयूसीएल आ गई है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो स्ट्रॉ बेल परचेज कर रही हैं। तो अभी किसानों को बेल बेचने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, और सरकार जो अच्छे रेट दे रही है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का पर एकड़ के हिसाब से जो किसान पराली बेच रहा है। और इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जो इन सीटू और एक्सीटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत जो 1,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी किसानों को दिया जा रहा है। अभी तक जिला करनाल में 90,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। तो क्या देखते हैं, भविष्य की क्या तस्वीर देखते हैं कि ये जो सिलसिला है, इसको पूरी तरह से रोकने में कितना समय लगेगा, या कहें कि जो अपने पास विकल्प हैं वो किसानों को कब तक 100% मिल जाएंगे? कुछ 1-2 साल के बाद आपको देखने मिलेगा कि जो पराली है वो बिल्कुल नहीं जलेगी, क्योंकि इसकी मार्केट डेवलप हो रही है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं जो बायोमास को लेकर, या फिर बायोमास से ईंधन के रूप में प्रयोग कर रही हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज़ वो इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ जा रही हैं। तो 2-4 साल के अंदर जो है आपको बिल्कुल ही पराली का जो जलाने का ये जो सिलसिला चल रहा है बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पराली की मांग निरंतर बढ़ रही है। तो बिल्कुल, ये जिला कृषि अधिकारी वजीर सिंह से जिनका दावा है कि आने वाले 1-2 वर्षों में जो खेतों के अंदर आप पराली जलते हुए देख रहे हैं वो दिखाई नहीं देगी। किसानों को एक बढ़िया विकल्प के साथ साथ एक आमदन का अच्छा स्रोत भी जो है वो पराली के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि कई एजेंसियां या कई कंपनियां कहीं जो फील्ड में उतरी हैं जो पराली को खरीद रही हैं, और कई तरह के प्रोडक्ट्स भी जो है पराली से बनेंगे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इससे निजात हमें मिल सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।
आप वीडियो बनाओ। ये सारी मतलब की है।